हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशरफ कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की चैप्टर भोली के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ तक पढ़ाया था, फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। तो मतलब जो भोली थी, उसके पिताजी उसको हाथ पकड़कर स्कूल ले जा रहे थे, तभी वो अपने पिता की ग्रिप से पकड़ से अपने हाथ छुड़ाती है भोली। और उसके बाद क्या होता है, चलिए दोस्तों जानते हैं, पढ़ते हैं चैप्टर को। आगे लिखा है, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू यू फूल। तो जो रामलाल है वो अपनी बेटी जो भोली होती है उससे कहते हैं, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, क्या बात है तुम्हें, मतलब तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या बात है तुम्हें, यू फूल बेवकूफ़, क्या हुआ तुम्हें। शाउटेड रामलाल, शाउटेड माने चिल्लाया, रामलाल, रामलाल ने चिल्लाया, बेवकूफ़ क्या बात है। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, आई एम मैं, ठीक है, ओनली केवल टेकिंग यू तुम्हें ले जा रहा हूँ, टू स्कूल स्कूल मैं तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, लेट हर उसे, वियर माने पहनाओ, सम माने कुछ, डिसेंट माने अच्छे, क्लॉथ्स माने कपड़े, टुडे माने आज, इसे आज कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ। आर एस नहीं तो, व्हाट विल द टीचर्स, व्हाट माने क्या, विल द टीचर्स अध्यापक, एंड द अदर स्कूल गर्ल्स, अदर माने दूसरी, स्कूल गर्ल्स मतलब स्कूल की लड़कियां, थिंक ऑफ अस, थिंक माने सोचेंगी, ऑफ अस हमारे बारे में, वैन दे सी हर, वैन माने जब, दे माने वे, सी माने देखेंगे, हर माने इसे, मतलब आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, नहीं तो अध्यापक और दूसरी स्कूल की लड़कियां जब इसे देखेंगी तब वे हमारे बारे में क्या सोचेंगी। मतलब ये, मतलब रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, नहीं तो जब इसमें इसको स्कूल ले जाऊंगा तब टीचर्स हैं और बाकी जो स्कूल की लड़कियां हैं वो इसे देखेंगे तो हम लोगों के बारे में क्या सोचेंगी। मतलब ये बात अपनी वाइफ से कहा रामलाल ने। तो आगे लिखा है, न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, मतलब भोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं बनाए गए थे। न्यू क्लॉथ्स नए कपड़े, हैड नेवर कभी नहीं, बीन मेड फॉर भोली, मेड मतलब बने हुए थे, फॉर भोली भोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं बने थे। द ओल्ड ड्रेसेस, ओल्ड मतलब पुराने, ड्रेस माने कपड़े, ऑफ हर सिस्टर्स अपनी बहनों की पुराने कपड़े, वियर पास्ट पहनने पड़ते थे, टू हर माने उसे, मतलब अपनी बहनों के पुराने कपड़े उसे पहनने पड़ते थे। नो वन केयर्ड, नो वन मतलब कोई नहीं, केयर्ड माने परवाह करता था, देखभाल करता था, टू मैंड, मैंड मतलब रफ़ू करने की, सिलाई करने की, आर वाश या धोने की, हर क्लॉथ उसके कपड़े को, मतलब उसके कपड़े को धोने की, और ना ही अगर कहीं कट फट जाते तो उसको सिलने की किसी को परवाह नहीं होती थी। अगर कपड़ा उसका फटा है तो वो फटा ही रहता था, गंदा है तो गंदा ही रहता था, मतलब किसी को परवाह नहीं थी उसके कपड़ों की। लिखा है आगे, बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, बट लेकिन टुडे शी वाज लकी, वो किस्मती थी, लकी मतलब किस्मती, सौभाग्यवती कह सकते हो। टू रिसीव माने प्राप्त करके, एक क्लीन ड्रेस एक स्वच्छ कपड़ा, लेकिन आज एक स्वच्छ कपड़ा प्राप्त करके वो सुखी थी, मतलब सौभाग्य थी, लकी मतलब कह सकते हो वो किस्मती थी। आज नया कपड़ा पाकर वो एक किस्मती थी क्योंकि उसे आज नया कपड़ा मिला। विच हैड श्रंक, विच माने जो, हैड श्रंक जिस पर, श्रंक माने होता है दोस्तों सिलवटें, इस पर सिलवटें आ गई थी। आफ्टर मैनी वॉशिंग, आफ्टर माने बाद, मैनी माने कई, वॉशिंग माने धुलाई के, मतलब कई धुलाई के बाद उस पर सिलवटें आ गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, एंड माने और, नो लॉन्गर मतलब और अधिक, फिटेड माने फिट हो रही थी चंपा, चंपा को, और अब चंपा को और अधिक फिट नहीं हो रही थी, मतलब चंपा कोई कपड़े जो थी वो फिट नहीं हो रहे थे। आगे लिखा है, शी वॉज इवन बाथ्ड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, शी वॉज इवन बाथ उसे यहाँ तक नहलाया भी गया, एंड ऑयल, ऑयल मतलब तेल लगाया गया, वाज रब्ड, और रब्ड माने रगड़ना, उसके सिर पर तेल रगड़ा गया, इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, ड्राई माने सूखे और मैटेड मतलब चिपके हुए कह सकते हो, हेयर माने बालों में, ड्राई माने सूखे, मतलब उसके सूखे चिपके हुए बालों में तेल लगाया गया, रगड़ा गया, उसे नहलाया भी गया। ओनली देन, ओनली देन मतलब तभी, डिड शी बिगैन टू बिलीव, डिड शी बिगैन उसे शुरू हुआ, टू बिगिन बिलीव माने विश्वास, तभी उसे मतलब ये विश्वास हुआ, दैट की शी वॉज बींग टेकन कि उसे ले जाया जा रहा, बींग टेकन मतलब ले जाना, टू ए प्लेस एक ऐसी जगह पर, एक स्थान पर, बेटर जो अच्छा है, देन हर होम उसके घर से, मतलब तब जब उसे नहलाया गया, उसके सूखे बालों में तेल लगाया गया, तब उसे यकीन हुआ, विश्वास हुआ कि कहीं मतलब उसको उसके घर से कहीं अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा है। आगे लिखा है,
व्हेन दे रीच द स्कूल, जब वे स्कूल पहुँचे, द चिल्ड्रन वेयर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, चिल्ड्रन माने बच्चे, वेयर माने थे, ऑलरेडी माने पहले ही, इन देयर क्लासरूम्स अपनी कक्षाओं में, अपनी क्लासरूम में बच्चे पहले से ही थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने हैंडेड ओवर मतलब सौंप दिया, हिज डॉटर अपनी बेटी को, टू द हेड मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस का मतलब होती है प्रधानाध्यापिका, मतलब रामलाल ने अपनी बेटी को प्रधानाध्यापिका को सौंप दिया। लेफ्ट एलोन, अकेला छोड़ दिया। द पुअर गर्ल, बेचारी लड़की, यहाँ पर दोस्तों पुअर माने गरीब होता है, लेकिन यहाँ पर बेचारी पढ़ेंगे। द पुअर गर्ल, बेचारी लड़की, लुक्ड अबाउट, इधर उधर देख रही थी, लुक्ड अबाउट हर विथ फेयर लेडन आइज, फेयर लेडन आइज मतलब डर से भरी हुई आंखों, मतलब डर भरी हुई आंखों से वो बेचारी लड़की इधर उधर देख रही थी। देयर वेयर सेवरल रूम्स, देयर वेयर मतलब थे, सेवरल माने कई, रूम्स माने कमरे, वहाँ पर कई कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, एंड और इन ईच रूम प्रत्येक कमरे में गर्ल्स माने लड़कियाँ, लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, लाइक हर मतलब अपने, स्क्वेट माने पलथी मारे या घुटनों के बल बैठी हुई थी, ऑन मैट्स चटाइयों पर, और प्रत्येक कमरे में लड़कियाँ घुटनों के बल चटाइयों पर बैठी हुई थी। स्क्वेटर माने घुटनों के बल बैठना, ऑन मैट्स चटाइयों पर। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, रीडिंग माने पढ़ रही थी, फ्रॉम बुक्स माने किताबों से पढ़ रही थी। आर राइटिंग ऑन स्लेट, आर माने या, राइटिंग माने लिख रही थी, ऑन स्लेट, स्लेट पर लिख रही थी, या तो वे किताबों से पढ़ रही थी और या वे किताब स्लेट पर लिख रही थी, मतलब दोनों में से कोई एक कर रही थी, दोनों हो सकता है, ठीक है। आगे है द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, हेड मिस्ट्रेस प्रधानाध्यापिका ने, आस्क माने पूछा, भोली आसमा ने कहा, भोली से, टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर, सिट डाउन माने बैठने के लिए, इन ए कॉर्नर एक कोने में, प्रधानाध्यापिका ने भोली से एक कोने में बैठने के लिए कहा। इन वन ऑफ द क्लासरूम मतलब एक कक्षे के, एक क्लासरूम के कमरे में एक कोने में बैठने के लिए हेडमिस्ट्रेस ने भोली से कहा। आगे आते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। लिखा है भोली डिड नॉट नो what exactly a school was like and what happened there. भोली डिड नॉट नो, भोली नहीं जानती थी what exactly मतलब वास्तव में, उसे ठीक तरीके से ये नहीं पता था कि ए स्कूल वाज लाइक, कि स्कूल जो है वो कैसा होता है। भोली क्योंकि कभी स्कूल गई नहीं थी और पहली बार उसके स्कूल में मतलब गांव में स्कूल खुला था, तो उसे नहीं पता था स्कूल कैसा होता है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और क्या होता है, हैपेंड मतलब घटना या होना, ठीक है, और वहाँ क्या होता है उससे नहीं पता था। बट शी वाज ग्लेड, बट लेकिन शी माने वो, वाज माने ग्लेड माने खुश, लेकिन वो खुश थी टू फाइंड पाकर, सो मैनी गर्ल्स इतनी सारी लड़कियाँ या कई लड़कियों को पाकर वो खुश थी। ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज, ऑलमोस्ट माने अधिकांश, ऑफ हर ओन एज अपनी उम्र की, प्रेजेंट देयर, प्रेजेंट माने उपस्थित, देयर माने वहाँ, वहाँ पर उपस्थित अपने उम्र की अधिकांश लड़कियों को पाकर वो बहुत खुश थी या वो खुश थी, ठीक है। आगे आते हैं। शी होप्ड दैट, शी माने उसे, होप्ड माने उम्मीद थी, आशा थी, दैट की वन ऑफ दीज गर्ल्स, वन माने एक, ऑफ दीज माने उनमें से, गर्ल्स माने लड़कियां, माइट बिकम बन सकती हैं, हर फ्रेंड उनकी, उसकी दोस्त, मतलब उसे उम्मीद थी इसमें से, इन लड़कियों में से कोई एक मेरी दोस्त बन सकती है, मतलब उसे उम्मीद थी कि बहुत सारी लड़कियां थी, तो वहाँ पर वो सोच रही थी इतनी लड़कियों में से कोई ना कोई तो मेरा एक दोस्त बन ही जाएगा, वो ये सोच रही थी। द लेडी टीचर वाज इन द क्लास, द लेडी आगे लिखा है, सॉरी, द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास, जो महिला अध्यापिका थी, हु माने जो, यहाँ पर दोस्तों जब डब्लू स्मॉल में होता है तब हु का मतलब जो, और जब डब्लू कैपिटल में होगा तब उसका मतलब कौन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों डब्लू जो है स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो। लेडी टीचर महिला अध्यापिका, हु वाज इन द क्लास जो कक्षा में थी, वाज सेइंग समथिंग, वाज सेइंग माने कह रही थी, सेइंग माने कह रही थी, समथिंग माने कुछ, टू द गर्ल्स लड़कियों से। जो लेडी टीचर थी वो क्लास में लड़कियों से कुछ कह रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, बट लेकिन भोली, कुड माने सकती थी, अंडरस्टैंड माने समझ, नथिंग माने कुछ नहीं, लेकिन भोली कुछ नहीं समझ सकती थी। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, सी माने वो, लुक्ड माने देखती थी, एट द पिक्चर तस्वीरों को, ऑन द वॉल माने दीवारों पर, वो दीवारों पर लगे हुए तस्वीरों को देखा करती थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, कलर्स माने जो रंग थे, फैसिनेटेड माने आकर्षित करते थे,
फैसिनेटेड मतलब आकर्षित करना, हर माने उसे, और जो रंग थे उसे आकर्षित कर रहे थे। दीवारों पर जो पिक्चर्स थे, जो डिज़ाइन थी या कलाकारी की गई थी, वो उसे फैसिनेट कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स वाज ब्राउन, जो घोड़ा था वो कैसा था? ब्राउन था, भूरा था। जस्ट लाइक, जैसा कि द हॉर्स ऑन विच तहसीलदार हैड कम, जो घोड़ा था वो भूरा था। जस्ट लाइक, ठीक उसी तरह, द हॉर्स, घोड़ा, ऑन विच, जिस पर, द तहसीलदार हैड कम टू विजिट, हैड कम माने आए थे, टू विजिट देयर विलेज, उनके गांव में विजिट किए थे। मतलब जैसे जिस तरह जिस घोड़े पर तहसीलदार उसके गांव में विजिट किए थे, उसी तरह घोड़ा उस दीवार पर बना था भूरे रंग का। द गोड वाज ब्लैक लाइक द गॉड ऑफ देयर नेबर, जो गॉड माने बकरी, वाज ब्लैक, वो काली थी, लाइक माने जैसे, द गॉड ऑफ देयर नेबर, गॉड माने बकरी, ऑफ देयर माने उनके, नेबर माने पड़ोसी, जैसे उनके पड़ोसी की बकरी काली थी, उसी तरह बिल्कुल सेम बकरी दीवार पर बनी हुई थी। मतलब वो फ़ोटो को देख रही, पिक्चर्स को देख रही है और वो महसूस कर रही है तो मेरे पड़ोस की तरह है बकरी, सेम उसी तरह वो इमेजिन कर रही थी इन चीज़ों को। और आगे लिखा है, द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, द पैरट जो तोता था, वाज ग्रीन वो हरा था, लाइक माने जैसे, द पैरट उस तोते की तरह, शी हैड सीन जिसे उसने देखा था, इन द मैंगो ऑर्चर्ड आम के बगीचे में, और वो तोता बिल्कुल उसी तरह हरा था जिस तरह उसने आम के बगीचे में देखा था। एंड द काऊ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, एंड और द काऊ गाय, वाज बनी थी, जस्ट लाइक ठीक उसी तरह, देयर लक्ष्मी उसकी लक्ष्मी की तरह, जिसकी जैसे उनकी लक्ष्मी गाय थी, वो बाकी गाय मतलब जो गाय थी वो उसकी उनकी लक्ष्मी की तरह दिख रही थी। आगे लिखा है दोस्तों, एंड सडनली भोली नोटिस्ड, एंड और सडनली अचानक, भोली ने, नोटिस माने देखा, दैट की, द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड, अचानक भोली ने देखा कि जो टीचर है, अध्यापिका हैं, वाज स्टैंडिंग खड़ी हुई थी, बाय हर साइड उसके बगल में। ठीक है, अचानक भोली ने नोटिस किया, देखा कि जो अध्यापिका है उनके बगल में खड़ी हुई, स्माइलिंग एट हर, स्माइलिंग मैंने मुस्कुरा रही हैं, एट हर उस पर मुस्कुरा रही हैं। दोस्तों आज यहीं तक पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।